Hello and welcome back to the episode 3 of Learning Basic to Advanced Master Class in Technical Analysis. I hope आपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आई होगी, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ प्राइस मूव्स, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। अब हम देखते हैं कि प्राइस का फॉर्मेशन जो होता है, आपको मार्केट में जो प्राइस अपसाइड है, डाउनसाइड है जो दिखती है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। प्राइस का फॉर्मेशन का पहला हमारा सोर्स है कैंडलस्टिक। ठीक है, अब कैंडलस्टिक्स जो है सबसे पहले हम जानते हैं कि वो जापान से ओरिजिन हुआ था। जापान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने कैंडलस्टिक्स को ओरिजिनेट किया था। ये जापान के कैंडलस्टिक्स जो है, ये इवन जो बार चार्ट होता है हमारा, बार चार्ट या फिर लाइन चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट के अप्रोक्सीमेट 100 ईयर्स पहले ही जापानीज कैंडलस्टिक्स की खोज हो चुकी थी। और एक पर्सन थे मिस्टर होमा करके, जिन्होंने ये जापानीज कैंडलस्टिक्स का ओरिजिन किया था। और ये जो थे, इसका डिस्कवरी हुआ था डिमांड सप्लाई ऑफ राइस, मतलब वहाँ के जो राइस के ट्रेडर्स थे उन दिनों पास्ट में, तो राइस के ट्रेडर्स ने उस राइस कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई को समझते हुए, उसकी डिमांड और सप्लाई को समझते हुए कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन किया। आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि राइस का शेप कुछ ऐसा होता है, तो हमारे कैंडलस्टिक्स का शेप भी कुछ ऐसा ही होता है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है, तो यहाँ के ओरिजिन के बारे में पता चल गया। और उन्होंने ये देखा कि मार्केट में भी जो है, मार्केट का मतलब है हमारी इक्विटी मार्केट और कोई भी कमोडिटी की मार्केट, मार्केट में भी जो इमोशंस होते हैं, अब इमोशंस का मतलब है यहाँ पे प्राइस, इमोशंस का मतलब है प्राइस। ठीक है, तो वो जो ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट में, उनकी जो प्राइस की मूवमेंट है वो भी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है किसी भी ट्रेंड को या किसी भी चीज़ को डिफाइन करने में। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स ओरिजिन। अब हम चलेंगे एक एक करके बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ। सो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अ कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक अगेन 2 टाइप की हो सकती है, एक होती है बुलिश, एक होती है बियरिश। तो इस सीरीज़ में, इस एपिसोड में हम सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगी उसमें बियरिश कैंडलस्टिक्स के टाइप्स और पार्ट में हम उस समय समझेंगे। सो अगेन, हाउ इज अ कैंडलस्टिक फॉर्म। सो कोई भी एक कैंडलस्टिक होती है, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो सबसे पहले कैंडल की एक बॉडी होती है। बॉडी मतलब ये कलर वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, तो दिस इज द एंटायर बॉडी। मतलब समझ में आया, कलर वाला जो भी पोर्शन होगा उससे हम बॉडी कहेंगे। ठीक है, और हर एक कैंडल का अपना एक ओपनिंग प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस होता है। अभी ओपनिंग कहाँ हुआ है, क्लोजिंग कहाँ हुआ है, वो हमें इसके एंड पॉइंट से मालूम पड़ता है। मतलब ये कैंडल की देखो, ये जो स्टिक है लंबी वाली, इसके बाहर ये प्राइस जो है, दिस इज आइदर ओपनिंग और क्लोजिंग। करेक्ट, या तो ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा, तभी ये बॉडी का जो आउटर पार्ट है इसे हम ओपनिंग क्लोजिंग बोलते हैं। तो अगेन, अगर मैं सिर्फ ओपनिंग प्राइस की बात करूं, अगर ये कोई बुलिश कैंडलस्टिक है, बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल, बुलिश मतलब जो बायर बनाता है। सिंपल सी चीज़ है, किसी भी चीज़ की ओपनिंग यहाँ हुई है, मतलब वो प्राइस ओपन सपोज ये 100 है और उसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, मतलब 110। मतलब कोई कैंडल या कोई भी कमोडिटी ओपन हुई, मतलब 100 रुपये पे कोई चीज़ खुली है और लोगों ने उसे बाय कर करके 110 तक ले जाके क्लोज करवाया है। सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट ये एक बायर कैंडल होगा, एक बुलिश कैंडल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा बॉडी वाला पार्ट। अब उस टाइम क्या हो सकता है, कुछ लोग होंगे जो उसको गिरा के 90 तक भी लाए होंगे। ठीक है, फिर और कुछ लोग होंगे जिन्होंने और खरीद के 120 तक भी लाने की ट्राई की होगी, बट 120 पे क्लोज नहीं कर पाए। क्लोज कहाँ पे आया, यहाँ पे। ठीक है, सपोज मिस्टर ए ने खरीदा 100 पे, फिर और लोगों ने खरीदा 110 तक लेके गए, फिर और लोग ऐड हुए 120 तक लेके गए, लेकिन कुछ लोगों ने बेचा भी, सेल भी किया, जिसके कारण वो अल्टीमेटली 110 पे आके क्लोज हुआ और यहाँ पे 100 पे ओपन हुआ। ठीक है, तो हो सकता है जब ओपन हुआ होगा तो और लोगों ने खुलते ही सेल भी किया होगा, तो वो नीचे आया होगा। बट अगेन बायर स्ट्रांग थे, बायर ने ऊपर लाया, यहाँ तक भी लाया, बट अल्टीमेटली क्लोज यहाँ पे किया। सो दिस इज द एंटायर बॉडी, दिस इज द विक, दिस इज द लोअर विक, जिसे हम शैडो भी कहते हैं।
ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन होता है ना स्टिक वाला, विक वाला या शैडो वाला, दिस शोज कि यहाँ पे एक्टिविटी हुई है बट क्लोजर नहीं आया है, मतलब वहाँ कोई ना कोई लूज किया है। यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे सेलर लूज किया होगा। यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, सॉरी यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे आई, सो ही इज इन प्रॉफिट्स। यहाँ पे जिसने पार्टिसिपेट किया होगा ही इज इन प्रॉफिट। सो दिस इज वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगेन मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक होती है ओपन, सपोज कोई चीज़ यहाँ 100 पे ओपन हुई है, वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो इसे नीचे लेके आएंगे 90 तक, कुछ लोग होंगे यहाँ पे सब वापस स्टेप इन करेंगे, उसको प्राइस को ऊपर ले जाके 110 तक लाएंगे, और कुछ लोग और भी इस होप में खरीदेंगे कि और ऊपर जाएगा, तो हो सकता है 120 तक भी ले आए। बट अल्टीमेटली कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल भी किया, तो यहाँ पे आके फाइनली वो क्लोज हुआ। सो दिस इज अ बॉडी, ग्रीन पार्ट, दिस इज द विक, दिस इज द लोअर विक, सिंपल। सो अगेन याद रखना, बुलिश कैंडल में क्लोजिंग जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन ओपनिंग होगी। सिंपल है, 100 पे ओपन हुआ है, 110 पे क्लोज हुआ है, सो दैट इज अ बुलिश कैंडल, क्योंकि क्लोजिंग अगर ओपनिंग के ऊपर है, ज़्यादा है, सो बुलिश है ना, सिंपल सी चीज़ है। ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट, बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल में स्ट्रेट अपोजिट होगा। बियरिश में क्या होगा, कोई चीज़ 100 पे खुली होगी, कुछ लोगों ने खरीदने की ट्राई की होगी, 110 तक या 120 तक लेके आए होंगे, बट वहाँ पे से सेलर अगेन आए और उसको नीचे लेके गए 90 तक, कुछ लोगों ने और सेल किया, नीचे लेके गए 80 तक, बट अल्टीमेटली थोड़ा कुछ लोगों ने बाई किया होगा, तो यहाँ पे आके क्लोजिंग हो गई। सो दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग, एंड दीज टू आर विक्स, जिसे हम कहते हैं शैडो। सो ये जो पर्सन था जिसने यहाँ बाई किया होगा, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है, सो दिस इज अ लूजिंग, मिस्टर ए इज लूजिंग 10 रुपीज़, सो दिस इज अ बियरिश कैंडल ना, सिंपल सी अगेन, जिसमें क्लोजिंग जो है वो लो है ओपन से। ईच कैंडल विच क्लोजेज बिलो द ओपन प्राइस इज अ बियरिश कैंडल, ठीक है, दैट इज अ सेलर डोमिनेंट कैंडल। वहाँ पे सेलर डोमिनेंट है क्योंकि वो कामयाब हुआ है जो प्राइस ओपन हुई थी उसके नीचे ले जाके क्लोज करवाने में। अब ये जो मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल अलग अलग टाइम फ्रेम के होते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब ये एक कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है, ये एक कैंडल 3 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 3 घंटे की हो सकती है, 75 मिनट्स की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, 1 वीक की हो सकती है, 1 मंथ की भी हो सकती है, और 1 ईयर की भी हो सकती है। सिंपल, मल्टी टाइम फ्रेम पे आप एक एक कैंडल का एक्शन दे सकते हो। ईच कैंडल, आई विल अगेन रिपीट, ईच कैंडल शोज द इमोशन ऑफ होम, बायर और सेलर। बायर और सेलर की जो फाइट होती है वो एक कैंडल होता है। तो ये कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ईच कैंडल स्टिक्स शोज सम सेंटिमेंट, शोज सम प्राइस मूवमेंट। वो हम आगे समझेंगे कि बुलिश में भी 50 तरीके की कैंडल होती है, बेरिश में भी बहुत तरीके की कैंडल होती है, हर एक कैंडल का अपना पैटर्न होता है, बिहेवियर होता है। ओके, अब हम आते हैं बुलिश कैंडल के टाइप्स पे। अब ऑब्वियसली मैं आपको बहुत शॉर्टली समझाऊंगा, आपको समझ में आ भी जाएगा। अगेन, ये ग्रीन क्यों है? ग्रीन सिंपल से मैंने आपको क्यों बताया था, ये ग्रीन है क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से ज़्यादा रही होगी। सो अगेन दिस वुड हैव बीन द ओपनिंग, दिस वुड हैव बीन क्लोजिंग। ये मोस्ट बुलिश क्यों है? ये सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मानी जाती है इन द एंटायर कैंडल स्टिक चैप्टर। रीजन बीइंग, इसके वीक्स ही नहीं है। मतलब जिस पर्सन ने यहाँ पे खरीदा होगा 100 रुपये पे, उसने अपना स्टॉक 1 रुपये भी नीचे जाते हुए नहीं देखा। वो स्टॉक चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, 110 तक चला गया, ठीक है, और वो 110 के ऊपर भी नहीं गया। अगर ये वीक होती, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो जाके सेलिंग किसी ने की होती तभी वीक बनती। यहाँ तो वीक भी नहीं बनी है, मतलब 100 पे खुला, 110 पे बंद हुआ, ना किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ना किसी ने उसको ऊपर से नीचे लाने की कोशिश की। सिंपल। सो दिस इज द मोस्ट बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल। अब आते हैं सेकेंड मोस्ट पे। सेकेंड मोस्ट क्यों है ये? क्योंकि इसका ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है, बट ओपनिंग के नीचे प्राइस गई थी, इतना प्राइस ने ट्रेवल किया था नीचे, मतलब सेलर्स तो थे तभी ओपनिंग के नीचे गया ना,
लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने मारा लात, चलो सेलर्स को मारो टाटा बाय बाय, लाके क्लोजिंग ऊपर कर दी ओपनिंग के। सो अगेन क्लोजिंग अगर ओपनिंग के ऊपर है तो वो कैंडल ग्रीन ही बनने वाली है। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट बुलिश। सेकंड मोस्ट इसीलिए क्योंकि ये सारे सेलर्स देखो, वीक लंबी है मतलब सेलर्स ज्यादा थे लेकिन फिर भी क्लोजिंग ऊपर आई है, तो ये सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल हुई। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल बुलिश। नॉर्मल बुलिश में क्या होगा, एक नॉर्मल सी ओपनिंग होगी, कुछ सेलर्स भी होंगे लेकिन क्लोजिंग ऊपर होगी। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऊपर तक उसने हाई लगाया होगा, वहाँ से कुछ सेलिंग आई होगी तभी नीचे क्लोजिंग हुई है। मतलब ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ओपन ये है, क्लोज ये है, मतलब दोनों साइड छोटी छोटी विक्स है। तो दिस इज अ नॉर्मल बुलिश कैंडल, अच्छी कैंडल है, दिस इज अ गुड कैंडल, बायर डोमिनेटेड कैंडल। अब ये है न्यूट्रल बुलिश। अब न्यूट्रल क्यों कह रहा हूँ, जब ये मोस्ट था तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है क्योंकि इसकी ओपनिंग यहाँ है, लोगों ने इसको सेल किया, यहाँ का लो प्राइस बनाया, फिर लोगों ने बाय किया, ऊपर तक लाया, इसका हाई बनाया, अगेन किसी ने सेल किया है और यहाँ क्लोज करवाया। सो अगेन यहाँ पे बायर भी है जिन्होंने इस लो को प्रोटेक्ट करके ऊपर लाया, और यहाँ इस हाई से बेचने वाले भी लोग हैं जिन्होंने क्लोजिंग यहाँ करवाई। सो दिस इज अ न्यूट्रल बुलिश। बुलिश तो है क्योंकि क्लोजिंग ऑब्वियसली ऊपर हुई ओपनिंग की, तो बुलिश तो है ही, बट न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ना बायर बहुत स्ट्रांगली जीता है, ना ही सेलर बहुत स्ट्रांगली जीता है। बायर स्ट्रांगली इसलिए नहीं जीता क्योंकि हाई पहले जाके किसी ने सेल कराया है, ये क्लोजिंग यहाँ पे आई है। वही क्लोजिंग अगर इसकी यहाँ पे आती, अगर ऐसी कुछ क्लोजिंग आती तो ये न्यूट्रल बुलिश नहीं होता, ये नॉर्मल बुलिश में आ सकता था, सिंपल। अभी आते हैं लीस्ट बुलिश पे। अब ये आप देखोगे इसका पूरा अपोजिट है, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग आई थी, यहाँ पे नीचे के साइड क्लोजिंग आ रही है। सो अगेन क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, इसके नीचे विक नहीं है, मतलब सपोज 100 पे खुला था तो 100 से 120 तक गया, 120 का उसने हाई लगाया, लेकिन वहाँ से किसी ने सेल किया और 105 पे लाके अल्टीमेटली यहाँ पे उसकी क्लोजिंग हुई है। सो दिस इज द 15 रुपीज़ फॉल। ठीक है, समझ रहे हो, 100 से 120 गया और 15 रुपये नीचे भी आया। सो यहाँ पे ऑब्वियसली सेलर तो है, लेकिन उसने 100 के नीचे क्लोज नहीं करवाई, 100 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। अगेन क्लोजिंग इज अबव ओपनिंग, दैट मीन्स इट इज अ बुलिश कैंडल बट नॉट वेरी बुलिश। ग्रीन है तो बुलिश है बट नॉट वेरी बुलिश, क्योंकि क्लोजिंग भले ऊपर हो लेकिन यहाँ पे 15 रुपये का सेलर डोमिनेंस भी है। जहाँ पे 15 रुपये का बायर डोमिनेंस था, यहाँ 15 रुपये का सेलर डोमिनेंस है। सो दिस इज अ बुलिश कैंडल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, साइज देख के, उसके विक्स देख के, उसकी इंटेंसिटी देख के। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी देखो, मतलब मैंने जैसे यहाँ बताया कि 15 रुपये का फॉल आया है, मतलब सेलर डोमिनेंट था। यहाँ पे सपोज 10 रुपये का फॉल, 10 रुपये का राइज, तो दोनों के दोनों पार्टिसिपेंट थे, इसलिए ऐसी टाइप की कैंडल बनी है, बीच में क्लोज हुई है। यहाँ पे नॉर्मल बुलिश, बायर्स हैं, बायर अभी भी स्ट्रांग है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। 100 पे खुला, 110 तक चला गया, ना ऊपर से किसी ने बेचा है, ना नीचे लाने की किसी ने ट्राई की है। सो मोस्ट बुलिश, दिस इज द वेरी वेरी डोमिनेंट कैंडल। सो अगेन आप सेंटिमेंट समझो, जहाँ पे विक्स ऊपर की तरफ ज़्यादा है वहाँ सेलर डोमिनेंट है, जहाँ नीचे की तरफ ज़्यादा है वहाँ बायर डोमिनेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ कलर दिस इज अ बुलिश कैंडल, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा है, सिंपल। अब चलते हैं बियरिश में। बियरिश में ऑब्वियसली उल्टा होने वाला है। अब बियरिश में क्या होगा, इसकी ओपनिंग यहाँ हुई होगी 100 एंड, ठीक है, किसी ने ऊपर ले जाने की ट्राई नहीं की तो यहाँ वीक ही नहीं बनी, ठीक है, वीक ही नहीं बनी। यहाँ पे जैसे ही खुला 100 पे 90 तक लाके क्लोज हो गया, 10 रुपये का फॉल श्योर शॉट, ना इस सेलर को तकलीफ हुई क्योंकि ऊपर लेके ही नहीं गया, ना यहाँ पे किसी ने खरीदने, नीचे आने के बाद किसी ने खरीदने की कोशिश की तो नीचे भी वीक नहीं है, सिंपल। सो दिस इज अ मोस्ट बियरिश कैंडल। अब सेकंड मोस्ट बियरिश, ऑब्वियसली जो ऊपर था हमने देखा था उसका उल्टा होगा। यहाँ पे सेलर है, ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है, नीचे वीक नहीं है। वीक नहीं है मतलब किसी ने नीचे ला के ऊपर खरीदा ही नहीं है, ओपनिंग से नीचे ही क्लोजिंग आई है, और यहाँ पे ऊपर इसने इतना हाई लगाया है और इतनी सेलिंग फेस की है, ये पोर्शन की सेलिंग फेस की है। सो वो सेलर डोमिनेंट है क्योंकि क्लोजिंग इज बिलो दी ओपनिंग। यहाँ पे क्लोजिंग बिलो दी ओपनिंग हो वो बियरिश है, वो रेड कैंडल है। अब नॉर्मल बियरिश, इसकी ओपनिंग यहाँ पे 100 पे, क्लोजिंग यहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर गया था, यहाँ पे हाई बनाया बट सेलर ने लाया, थोड़ा सा नीचे भी गया था, थोड़े से बाहर आए थे बट अल्टीमेटली क्लोज नीचे ही हुआ है ओपन के। सो दिस इज नॉर्मल बियरिश। दिस इज अगेन न्यूट्रल, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग इज बिलो ओपनिंग, इसने यहाँ का हाई लगाया,
सेलर ने नीचे लाया, यहाँ का लो लगाया, बायर भी ने जोर लगाया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे लाई है, बीच में लाके छोड़ दिया है। सो दिस इज न्यूट्रल बुलिश एंड दिस इज लीस्ट बुलिश, ठीक है, सॉरी लीस्ट बियरिश, क्योंकि इसकी क्लोजिंग अगेन ओपनिंग से कम है। जो ओपन था वही उसका हाई था, क्योंकि ऊपर कुछ वीक नहीं है, और इसने यहाँ का लो बनाया है। बायर्स ट्राई किए बट बेचारे ओपनिंग के ऊपर नहीं ले जा पाए, तो नीचे ही क्लोज हुआ, तो रेड कैंडल बनी, दैट मीन्स इट इज़ अ बियरिश कैंडल। सो अगेन यहाँ पे भी सेंटिमेंट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। हर एक कैंडल का अलग सेंटिमेंट होता है, जो कि आपको आगे हेल्प करता है डिटरमाइन करने में नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट।